सल्तनत नूरान के बादशाह की दो बेटियां थीं जो अपने हुस्नो जमाल की वजह से दूर दूर तक मशहूर थीं। बड़ी बेटी का नाम शहजादी शाजिया था और छोटी शहजादी का नाम शहला था। शहला ना सिर्फ हसीन थी बल्कि उसका दिल भी समंदर की तरह वसी और मेहरबान था। बादशाह शहला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। बादशाह अक्सर उसे सीने से लगाकर कहता, मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मलका माँ की झलक देखता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर कड़ी धूप से बचा कर रखूंगा। बादशाह की यही बेपनाह मोहब्बत बड़ी बहन के दिल में हसद का कांटा बनकर चुभने लगी थी। मैं अब्बा हुजूर की बेटी नहीं हूँ। वो शहला से इतना प्यार क्यों करते हैं? एक दिन शहजादी शाजिया बाग में टहल रही थी कि एक बोलने वाला कौवा आया और बोला, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत तो वो लड़की है जो बिल्ली के पास बैठी है। करीब खड़े सिपाहियों ने भी हामी भरी। बेशक तख्त की असल वारिस तो शहला ही होगी। ये सुनकर बड़ी बहन के दिल में हसद का जहर भर गया और उसने शहला को रास्ते से हटाने का एक हौलनाक मंसूबा बना लिया। ये कहानी खास इफ्तिखार, शहला और शाजिया के लिए है। आपके नाम की कहानी बन सकती है, बस कमेंट्स में अपना नाम लिखें और सब्सक्राइब कर लें। क्या हम अब्बा हुजूर को एक नायाब तोहफा दें? शहजादी शाजिया शहला को बहला फुसलाकर एक दूर दराज जंगल में ले गई। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, फिजा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। अब्बा, यहाँ तो हवा भी सांस लेने से डर रही है। वो नीले फूल कहाँ हैं जिनका आपने जिक्र किया था? किसी का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है। पहला, वापसी के रास्ते उनके लिए होते हैं जिनकी कोई मंजिल हो। तुम्हारी मंजिल तो बस यहीं तक थी। कितनी पाकीज़ा खुशबू। अब्बा, ये भयानक औरत कौन है? ताज चाहिए शहला, और ताज खून मांगता है। तुम्हारा खून मुझे वो जवानी और ताकत देगा जो वक्त भी नहीं छीन। शाजिया, तुमने सच कहा था। इस लड़की के खून में सितारों की चमक है। अलविदा छोटी बहन। जब शाजिया शहला को जादूगरनी के पास छोड़कर वापस महल पहुंची तो उसने एक खौफनाक ड्रामा रचा रखा था। उसने जानबूझकर अपने कपड़े फाड़ लिए थे और हाथों पर खराशें लगा ली थीं। वो रोती चिल्लाती दरबार में दाखिल हुई। गज़ब हो गया। अब्बा हुजूर, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है? और मेरी शहला कहाँ है? शाजिया ने हिचकियां लेते हुए एक खून आलूद कपड़ा बादशाह के कदमों में फेंक दिया। मैं उसे बचा ना सकी। जंगल में एक आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया था। मगर वो जालिम जानवर शहला को घसीटकर अंधेरी खाई में ले गया। बादशाह ने जब वो खून आलूद दुपट्टा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने वो कपड़ा अपने सीने से लगा लिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ जादूगरनी ने शहला को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां ना कोई खिड़की थी और ना रोशनी। दीवारें काली पथरीली थीं जिनसे अजीबोगरीब बदबू आ रही थी। शहला ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा। मुझे यहाँ से निकालो। अब्बा हुजूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। मगर बाहर से सिर्फ जादूगरनी का भयानक कहकहा सुनाई दिया। ओ शहजादी, तुम्हारे आंसू मेरे जादू की प्यास बुझाएंगे। अब इस दीवार को सिर्फ तुम्हारी मौत ही तोड़ सकती है। रात का आखिरी पहर था। अचानक छत से एक चांदी की किरण उतरी और पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भर गया। सामने एक नूरानी परी खड़ी थी। तुम कौन हो? क्या तुम भी कोई जादूगरनी हो? मैं तुम्हारे सब्र और तुम्हारी दुआओं का जवाब हूँ। जो लोग सच्चे होते हैं, कायनात उनकी हिफाजत। ये लो, ये हक की निशानी है। कल जब जादूगरनी अपना खंजर उठाए तो तुम डरना मत, बस उसे जमीन पर मार देना।
चल शहजादी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादी ने वो अंगूठी फेंकी ये कैसी आग है? मेरा जादू खत्म हो रहा है। और देखते ही देखते जादूगरनी राख में बदल गई। शहजादी ने एक हिरन को देखा जो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मैं पड़ोसी सुल्तनत का शहजादा इफ्तिखार हूँ। इस जादूगरनी ने मुझे बरसों से हिरन बना रखा था। शहजादी शहला ने शहजादे इफ्तिखार को अपनी आप बीती सुनाई, जिससे शहजादे को बहुत गुस्सा आया। जिसने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है वो सजा की हकदार है। उसने अपना जादुई घोड़ा मंगवाया और दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। बादशाह मेहर लगाने ही वाला था कि शहला और शहजादा इफ्तिखार दरबार पहुंच गए। इफ्तिखार ने अपनी जादुई तलवार से दीवार पर वो मंजर दिखा दिया जिसमें शाजिया ने शहला के साथ गद्दारी की थी। सच सामने आते ही बादशाह का दिल टूट गया और उसने फौरन शाजिया को कैदखाने में डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने शहला को गले लगाया और अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी। जल्द ही शहला और इफ्तिखार की शादी हो गई। उन दोनों की बहादुरी और मेहरबानी ने पूरी सल्तनत को खुशियों से भर दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी यहीं खत्म हुई। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।